कन्या राशि वाले, अब एक एक करके मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो अगले 13 महीने तक आपको यह काम करना ही चाहिए। सबसे पहला यहां पे कन्या राशि वाले जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप शनि की प्लेसमेंट को समझिएगा। अगले 13 महीने तक शनि आपके कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में विराजमान हुआ पड़ा है। शनि देव को कहते हैं ये किसी भी चीजों को बहुत धीरे धीरे अपने प्रभाव को देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि देव को सीधा सीधी वरदान प्राप्त है कि ये पिछले जन्म के भी कर्मों को फल को देने के लिए जो है ये बने हैं। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीजों को समझो। सबसे पहले यहां पे तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सातवें भाव में जब शनि बैठे हुए हैं तो ये क्या करेंगे। सातवें भाव का शनि जो है आपको हर काम को डीले की ओर लेकर के जाएंगे। यानी शनि देव जो है आपके जीवन में किसी भी काम को लेकर के आप करें या ना करें, करें या ना करें, क्योंकि लग्न में दृष्टि है, ये भ्रम पैदा करने का कोशिश करेंगे। यानी अगले 13 महीने तक आप सिर्फ ये सोच के चलते हो कि मुझे ये काम करना है, तो इस काम में 100% आपको सफलता की ओर ये लेकर के चले जाएंगे। ये बात याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि आपके सप्तम भाव में बैठ करके रियलिटी से आपको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे काम को आप इग्नोर कर रहे हो, खास करके उन कामों को जहां आपको जा करके काम करना है। तो अगले 13 महीने तक आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना चाहिए। अगले 13 महीने तक आपको किसी भी हाल में जो है छोटे छोटे कामों पे ध्यान देना चाहिए। जो इंसान अपने छोटे छोटे काम को इग्नोर करता है उसके ऊपर शनि देव का बैड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव जो है वो पड़ना चालू हो जाता है। इसके अलावा शनि देव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में जो है काफी बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट आपके व्यापार में आने का योग बनेगा। आपके जीवन में बेहतरीन नौकरी का योग बनेगा। लेकिन क्योंकि आप अपने काम को बहुत स्मार्टली तरीके से कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको किसी का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके सीनियर आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। इस चक्कर में जो है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है तो आप अपने बिजनेस में शामिल करिए। अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है तो व्यापार में उसको शामिल करिए, और जैसे ही हैवी सैलरी का योग बनता है आप तुरंत इस नौकरी को बदलिए, क्योंकि ये नौकरी जो आप बदलोगे ये विदेश तक आपको लेके जाएगा। यानी आपको बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप इग्नोर ना करें, आप तुरंत निकल जाइए, इस चीजों से बेहतर रहेगा। सप्तम भाव में शनि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा नुकसान क्या कर रहा है कि हर काम को लोगों को बता दे रहे हैं कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। इससे आपका आने वाला जो समय है वो गड़बड़ हो रहा है। इससे आप अपने काम को दूसरों से नहीं निकालवा पा रहे हो। इस चीज को याद रखना। लग्न में शनि की दृष्टि है। शनि देव जहां देखते हैं उस भाव के प्रभाव को कम करते हैं। आपके जीवन में जब शनि का लग्न पे दृष्टि पड़ा हुआ है ना, तो आपके दिमाग में यही चीज चल रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी इमेज की चिंता पड़ी हुई है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। यही आपके जिंदगी का साइड इफेक्ट चल रहा है। यानी आप अपने जीवन में जो है कौन क्या बोल रहा है इस और मत जाओ। ये डिप्रेशन का कारण बनाएंगे शनिदेव। आपको किसी भी हाल में डिप्रेशन से बाहर निकल करके रखना है। और इसके अलावा जो है तुम्हें हर बार यही लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये डिप्रेशन का कारण है, इसलिए शांत हो जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपको प्यार में धोखा दिए थे वो वापस आएंगे। ये मौका बहुत बढ़िया है, आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि शनि नहीं चाहते हैं कि आप जो है एक हैप्पी लाइफ या एक अच्छी फैमिली में आप जाओ। इसलिए किसी भी हाल में जो है आप कैसी भी परिस्थिति हो जाए आपको अपने परिवार को बना करके रखना है। और लव टू मैरिज का ऑफर मिलते हैं या पुराने रिश्ते आते हैं, क्विकली इस काम को करो। और आपको यह लग रहा है कि आपके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, आप सिर्फ एग्जामिनेशन या किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो, अगले 13 महीने तक निकल जाएगा। लग्न में शनि, डिप्रेशन और लोग क्या कहेंगे, यही आपको बर्बाद कर रहा है। इससे ज्यादा क्लियर और मैं क्या बताऊं आपके जीवन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 12वें भाव में आपके जीवन में केतु का गोचर हुआ पड़ा है। वो भी ऐरा गैरा राशि में नहीं है, अग्नि तात्विक सिंह राशि में है। यहां पे एक चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। 12वां भाव आपको खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। शनि देव जो है ये मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष कराते हैं, केतु इंसान के जीवन में सारी चीजों को बर्बाद करके मोक्ष की ओर लेकर के जाने का कोशिश करता है। आपको केतु कर्ज की ओर बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको कर्ज लेने से जो है बचना चाहिए। चौथे भाव पे केतु की दृष्टि के कारण आपके स्टाफ हो, आपके परिवार के लोग हो, ये लोग कोई भी काम को डिसिप्लिन से नहीं कर रहे हैं और आपको भर भर के दया आ रहा है, भर भर के आपका पैसे बर्बाद आप कर रहे हो ऐसे लोगों के पीछे जिससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप से 13 महीने बच करके रहना। मैं आपको बहुत सीधी सीधी बता देता हूं। और कुछ कारण से भी आप लोन के बिना काम करने का कोशिश करिए। अगर आप लोन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बात और याद रखना, 12वें भाव में केतु नो डाउट आपको कर्ज की ओर लेके जाना चाह रहा है। इसलिए कुछ लोग अपना काम निकालने के लिए फेक हम्बल बनने का कोशिश करेंगे आपके सामने कि मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं, तुम्हारे लिए ही है। ये मत करना। वास्तविक यहां पे सोच लो, 12वें भाव का केतु जो गोचर कर रहा है, ये बड़ा सोच तो आपको दे करके रखा है, लेकिन आप इस बड़े सोच को करने के लिए कैपेसिटी से ज्यादा कर्ज लेने का कोशिश कर रहे हो और ऐसे लोगों पे विश्वास कर रहे हो जो आने वाले टाइम पे आपको बड़ा नुकसान या कर्ज में डाल सकता है। सावधान हो जाओ। और जो लोगों को भी लग रहा है कि विदेशों में तरक्की के योग बनते हैं, आप क्विकली कोशिश करो विदेश में तरक्की का योग, और विदेशी लोगों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। केतु के कारण आप थोड़े से परेशान और डिप्रेशन में हो तो आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो।
कर्म क्षेत्र में आपका बृहस्पति बैठे हुए हैं। अगले 13 महीने तक आपको क्या करना है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ जो है अपने काम पे लगाओ। आपको प्रॉब्लम आपको यह हो रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो और दूसरों को आप मुफ्त में जो है ज्ञान बांटने का कोशिश कर रहे हो। बुरा तो लगेगा, आप दूसरे को ज्ञान मत बांटो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने काम की तारीफ खुद मत करो, चुपचाप अपने काम से मतलब रखो। कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का बैठने से आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप कैपेसिटी से ज्यादा ईमानदार बनने का कोशिश कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी आपकी एक एक रुपए पे भारी पड़ने वाला है। इसलिए कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जहां पे थोड़ा सा बेईमान बनोगे या थोड़ा चालाकी दिखाओगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में बढ़िया तरक्की का अवसर जो है आपके जीवन में 100% खुलता हुआ नजर आएगा। यह बात लिख लो और याद कर लो कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो है आपके दिमाग में यह बैठ गया कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और इस चक्कर में आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, इस चक्कर में कुछ ऐसे काम आप कर रहे हो जो घर से छुपा करके कर रहे हो, कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपके बदले दूसरे को बेनिफिट हो रहा है और बिना नॉलेज प्रॉपर गेन किए आप किसी चीज में पढ़ने का कोशिश कर रहे हो। मत करो ये काम, आप आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ो और तरक्की की ओर बढ़ जाओगे। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे समझने वाली बात है कि अगले 13 महीने तक जो है आपके जीवन में षष्ठम भाव में राहु का योग बन गया है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कन्या राशि वाले, राहु आपको जबरदस्त डेवलपमेंट और उन्नति की ओर लेके जा रहा है। राहु आपको न्यू टेक्नोलॉजी की ओर भी घुसाना चाह रहा है। लेकिन यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में क्या हो रहा है कि आप अत्यधिक प्राप्त करने के चक्कर में छोटे छोटे काम को इग्नोर कर रहे हो, मतलब डिसिप्लिन जीरो करके बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि हम तो बहुत बड़ा आदमी बन गए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपकी गलती हो रही है। आप अपने काम को थोड़ा सा सेवा भावना से मान करके चलो। आप अपने जरूरतों को इनकम के अकॉर्डिंग भूल के भी मत बढ़ाओ, क्योंकि आपको सेविंग करनी है, कर्ज खत्म करना है, ना कि अपने आप को जो है बैलेंस करके रखना है। इसके अलावा जो है आपको अपने जीवन में अभी बहुत ज्यादा अगले 13 महीने तक ऑफिस में पॉलिटिक्स से रिलेटेड गुजरना पड़ेगा। कुछ आपके पिता से आपके मतभेद के योग बनेंगे। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है इस बात पे मत दिमाग लगाओ। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो ऑफिस के पॉलिटिक्स या व्यापार के पॉलिटिक्स से चुप हो जाओ। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप अपने जीवन में अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में डिसीजन ही डीले ले रहे हो। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यहीं पे चूक हो जाएगा। अगर अगले 13 महीने तक करोड़पति बनना है आपको तो आप डिसीजन क्विकली लो और अपने छोटे छोटे काम को करो। यहां पे षष्ठम भाव का राहु जो है आपके जीवन में क्या हो रहा है कि किसी भी काम को बहुत ओवर एनालिसिस कर रहे हो, यहीं पे चूक हो रहा है। आप शुरुआत करो, आगे का चिंता मत करो, क्योंकि आप किसी चीज के चलते इतना एनालिसिस में किसी चीज में घुसे हुए हो ना कि आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को डीले कर रहे हो, मिस कर रहे हो, रोड पे आ जाओगे। ये बात याद रखना। इसलिए आने वाले टाइम पे किसी भी हाल में जो है आप छोटे छोटे काम को, अपने काम को थोड़ा सा डिसिप्लिन और सेवा की भाव से देखो और साथ में जो है क्विक एक्शन लेने का कोशिश करो। ज्यादा आराम हराम के बराबर होता है। राहु षष्ठम भाव में आपको रियलाइज करा रहा है सब मिल ही रहा है, मेहनत करने से क्या फायदा, यहीं पे गलती हो रहा है। समझ गए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का जाप करो और बुधवार के दिन गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग लगाओ या बुंदिया का भोग लगाओ। अगले 13 महीने तक आप ये काम करो कन्या राशि वाले, तरक्की कोई नहीं रोक सकता है, ये बात याद रखना। मिलूंगा अगली वीडियो।